बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5, जो कि एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है, चुंबकत्व तथा द्रव्य। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज कवर करने वाले हैं। पहले ही बता दिया कि चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, इसमें 3 से 4 ही आपके फार्मूले होते हैं भैया, जिस पे आज हम आधारित न्यूमेरिकल बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एग्जाम में 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन का निपटारा हम कर देते हैं। तो भैया पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि कह रहा है 4 सेमी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखिए बहुत सारे बच्चों की भैया ये समस्या होती है और बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर हमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, फिजिक्स में हमको फिजिक्स में न्यूमेरिकल बड़ा परेशान करता है। देखिए भाई परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बस आपको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप मेहनत करना नहीं जानते। और सीधी सी बात है भैया कि आप बिल्कुल भी, अब अगर हम बात कर लें कि लगन के साथ नहीं जुड़ते। हमने कितनी बार बताया है, न्यूमेरिकल का सिर्फ एक फंडा है कि सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको दिखाई पड़े उसको उठा लीजिए, फिर उसमें भैया जो भी दिया रहता है राशि, आपका जो भी दिया रहेगा उसमें थोड़ा एमकेएस पद्धति के रूप में कन्वर्ट करना होता है। फिर सबसे जरूरी है फार्मूला। ये चीज भाई आपको 2 से 3 रूल ही अप्लाई करने हैं और इजिली आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। अब देखिए जैसा बोला है कि 4 सेमी भुजा, अब भैया भुजा दे दिया है, तो प्यारे बच्चों जो भुजा है हम मान लेते हैं कि भुजा को अपन ए से दर्शा दिया, तो 4 सेमी दिया है। भैया भुजा कितना दे दिया है बच्चों? तो 4 सेमी दे दिया है। अब एक चीज ध्यान देना, अब सेमी में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। बिना मीटर में लगाएंगे आंसर गलत होगा भैया। तो इसको अपन लिखेंगे किस भैया? 4 गुणे ये 10 के घात माइनस का 2 मीटर में बदल जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है वैल्यू भैया? अगला क्या दिया है? कह रहा है कुंडली में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्यारे बच्चों आई का मान दिया है, तो आई का जो मान है वो कितना है? 20 एम्पीयर दिया है, 20 एम्पीयर दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इसका चुंबकीय आघूर्ण बोले तो M का मान, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलिए या चुंबकीय आघूर्ण बोलिए, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब भैया देखिए फार्मूला जो होता है वो होता है M बराबर I इंटू ए, ठीक है। यही चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों क्या होता है? फार्मूला हो जाता है। अब एक चीज ध्यान देना, हमको I का मान पता है बट A का मान नहीं पता है, ठीक है। ये स्मॉल a है जो कि भुजा है, और बट हमको कैपिटल A का मान नहीं पता। तो प्यारे बच्चों इतना ध्यान देना, A क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, ठीक है भैया, A क्या होता है? तो भैया A हमने बताया क्षेत्रफल। तो एक चीज ध्यान देना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। कब? जब भैया यहाँ पे वर्गाकार हो, तो कोई वर्ग का भैया क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग में भुजाएं चारों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a बराबर, ठीक है, ये a का स्क्वायर, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना आया? a कितना है भैया? a का मान है 4 गुणे 10 के घात माइनस का 2, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा, गुणे 10 के घात माइनस का 4, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसमें आ गया भैया? ये मीटर स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब हमको इस फार्मूले का प्रयोग करके क्या निकालना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब हम कहेंगे भैया कि M बराबर I का मान 20 है और A का मान अपन कितना निकाले हैं? तो भैया यहाँ 16 गुणे 10 के घात माइनस का 4 निकाल दिया है, ठीक है भैया। कितना? 16 गुणे 10 के घात माइनस का 4। अब एक चीज ध्यान देना, M बराबर ये कितना हो जाएगा भैया? इसका अगर गुना करेंगे 16 दूना 32, ठीक है, और यहाँ एक जीरो ऐड हो जाएगा और गुणे 10 के घात माइनस का ये 4,
या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, देखिए 1 2, क्योंकि कोटिमान के सही भाई कोटिमान के रूप में लिखना वो सही होता है। तो अगर हम यहाँ पे 3.20 कर दें या 3.2, 2 अंक खिसकाए हैं तो इसका मतलब घात में 2 अंक जोड़ देंगे, तो भले +2 करेंगे लेकिन ये 10 के घात -2 ही आएगा। और किस में आएगा बच्चों, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इतना आएगा, है ना। क्योंकि भैया ध्यान देना, आई धारा का मात्रक एम्पियर, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजिली इसको सॉल्व करेंगे। स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसको कह रहा है कि एक चल कुंडली धारा मापी में प्रत्येक फेरों का जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग सेमी है, यानी 2 सेमी स्क्वायर कह सकते हैं। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 0.02 टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बहती है तो कुंडली में 30 अंश का विक्षेप उत्पन्न होता है। तो लटके तार का ऐंठन बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, बस जरूरत है तो भैया हमको थोड़ा समझने की। अब हमने जैसा कि आपको बताया बबुआ कि आप पहले वैल्यू को पिक कर लीजिए। क्या बोला है कि एक चल कुंडली धारा मापी में प्रत्येक जो फेरे हैं उनका क्षेत्रफल दिया है। तो प्यारे बच्चों ए का मान दिया है, तो ए का मान दिया है कितना, तो 2 सेमी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, ये सेमी स्क्वायर में है बट इसको बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में भाई अगर सेमी है तो डायरेक्ट मीटर में बदल, जैसे कोई चीज दूरी है सेमी में तो मीटर में बदलेंगे तो 10 के घात -2 लगता है, बट अगर सेमी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर करेंगे तो उसका भी घात करेंगे, यानी 10 के घात -4। ध्यान देना कि एक सेमी स्क्वायर बराबर 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर होता है, बट एक सेमी बराबर 10 के घात -2 मीटर होता है। तो भैया जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हम इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तभी जाकर 10 के घात -4 बनता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने जहन में रखनी होगी। तो 2 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही सब थोड़ा बच्चों को परेशान करते हैं जो बदलने वाली चीजें। आगे कह रहा है कि चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान, बी का मान कितना दिया है, तो भैया बी का मान 0.02 टेस्ला दिया है। अब एक चीज ध्यान देना, इसको भी थोड़ा सही से आप ऐसे भी रख सकते हैं बट इसको थोड़ा सजा के रखिएगा। सजा के रखने का मतलब है, देखिए अब अगर यही चीज हमने बताया कि भाई संख्या ये 2 के बाद पीछे 2 जीरो होता तो हम गुणे 10 के घात +2 करते, बट बच्चों ये संख्या के आगे है तो कितना अंक खिसकाएंगे, जैसे अगर हम यहां दशमलव लाते हैं तो इसको अपन 2 गुणे 10 के घात -3 लिख सकते हैं। सॉरी 3 नहीं होगा, 2 अंक खिसकाए ना यहां से यहां, तो यहां पे 1 अंक 2 अंक खिसकाएंगे तो ये 2 गुणे 10 के घात -2 टेस्ला, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान देना, 200 को लिख सकते हैं कितना, 10 के घात हम 2, इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 10 के घात 2, कब, जब 200 लिखा हो। यही चीज जब ऐसे करके 0.2 लिखा होता है तब इसको 2 गुणे 10 के घात वही माइनस का 2, क्योंकि इसको भी यहां से हटाकर 1 2 अंक खिसकाकर अगर यहां लाएंगे तो वही माइनस में होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर भी 2 अंक खिसकाकर यहां ला रहे हैं। तो ये चीज समझने वाली होती हैं, इनको याद रखना अच्छे से। आगे चलिए चलते हैं। अब आगे बोल रहा है, अब आगे कह रहा है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बहती है। प्यारे बच्चों यहां पे भैया धारा दे दिया है कितना, 10 मिली एम्पियर। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे दिया है 10 मिली एम्पियर, तो याद रखना 1 मिली बराबर कुछ भी हो, चाहे मिली एम्पियर, मिली कूलम, मिली
सेकेंड मिली, जैसे कोई भी यानी मिली में दिया गया हो, तो उसके बराबर 10 के घात माइनस का 3 होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है भैया। तो ये 10 मिली एम्पियर दिया है, तो इसको अपन 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3 एम्पियर में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कुंडली में 30 अंश का विक्षेप उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू जो दे रखा है भैया, वो 30 अंश दे रखा है। तो अब आगे बोल रहा है कि लटके तार का ऐंठन जो बल आघूर्ण है वो ज्ञात करिए, मतलब टाउ का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने पूरी कहानी एकदम क्लियर हो गई। तो भैया यहां पर आपको अब टाउ से याद करो वो दिन, कौन सा दिन? तो भैया जब आपने क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा, तो उस पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। याद आया कुछ? टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। यदि इसी में फेरों की संख्या दे दे, यानी कुंडली, सॉरी यहाँ पे ठीक कुंडली की बात हो रही, कुंडली वाला। तो जब कुंडली में फेरों की संख्या हो, तो यहां पर भैया n अप्लाई कर देते हैं, बट यहां पर फेरों की संख्या नहीं दिया है, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे बबुआ, टाउ बराबर आई का मान कितना है भैया, धारा कितना, 10 मिली एम्पियर, तो 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3 गुणे का भैया क्या हो जाएगा, ए क्षेत्रफल क्या है, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 4, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। बी का मान क्या है, 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2। उसके बाद भैया क्या है, साइन 30 अंश रख देंगे, साइन 30 अंश, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। टाउ बराबर, छोटा करने का मतलब भैया कि 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, इसको 4 लिख देते हैं, गुणे 10 के घात कितना होगा, देखिए ये हो गया 4 3 7 2 9, और एक घात यहाँ प्लस में है, तो 10 के घात ये माइनस का केवल 8 ही बचेगा, क्योंकि -9 और +1 करेंगे, ये घात प्लस में है, समझिए। तो इतना हो गया, गुणे का भैया 1 बटे साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2, तो काट देंगे ना भैया, तो ये 2 दूना 4, तो टाउ का मान जो निकल कर आया बच्चों, वो आ गया 2 गुणे 10 के घात माइनस का 8, इतना न्यूटन मीटर बलाघूर्ण है भैया। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और इसमें आपको बहुत उलझने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया, आप अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा एक छोटे क्षण चुंबक को जब 800, ये जी लिखा है, जी मतलब गॉस, 800 गॉस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो भैया उसका मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्षेत्र में कह रहा है इस तरह रखा जाता है कि इसकी अक्ष क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाए, तो यह 0.016 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है। तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो कैपिटल एम का मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल है भैया। चलिए करते क्या है, कह रहा है कि 800 गॉस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मतलब यहां पे भैया बी का मान पता है। बी का मान कितना, ये 800 गॉस कह रहा है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, एक गॉस, भैया गॉस से हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे इसको, एक गॉस बराबर कितना होता है, 10 के घात -4 टेस्ला, ये तो सभी को मालूम है। एक गॉस बराबर 10 के घात -4 टेस्ला। प्यारे बच्चों इसको आप टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से लिखेंगे 800 गुणे 10 के घात -4, ये टेस्ला में कन्वर्ट होगा। अब आगे चलते हैं,
कह रहा है कि भैया इसकी अक्ष क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो भैया थीटा के बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। आगे कह रहा है कि ये क्या बोल रहा है, 0.016 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है, मतलब टाउ का मान भी दिया है, और टाउ का मान दिया है 0.016 न्यूटन मीटर। अब इसको भी देखिए आप घात के रूप में लिखिए, और यही चीज करना सीख गए तो आप चुटकियों में लगा देते हो। भैया देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ 1 2 3। अगर हम 3 अंक खिसकाएंगे तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। देखिए इसको आप अगर यहां ले जाना चाहते हैं तो इसको 16 गुणे 10 के घात -3 न्यूटन मीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 1 2 3 अंक खिसकाकर 3 अंक खिसकाया है। ठीक है भैया, चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, मतलब कैपिटल एम का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बबुआ? ठीक है, बहुत सिंपल है। एक फार्मूला होता है भैया कि टाउ बराबर क्या, जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हो। ठीक है, इसके पहले वाले में कुंडली थी, द्विध्रुव सॉरी गलती से बोल दिया था। तो यहां पे क्या है, कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा हो तो बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है भैया। अब इसी पे एक चीज ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, एम का मान। तो भाई बी का भी पता है, टाउ का भी पता है, थीटा का भी पता है। तो अगर हम बी बराबर सॉरी एम बराबर जब लिखेंगे बच्चों, तो एम बराबर कहेंगे ये पूरा नीचे आ जाएगा, यानी टाउ बटे नीचे केवल बी साइन थीटा बचा। ठीक है, तो हम ये भाई निकालेंगे, टाउ का मान कितना है, तो ये है 16 गुणे 10 के घात -3। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे भैया, नीचे है बी साइन थीटा, बी का मान कितना है, तो 800 गुणे 10 के घात -4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साइन 30 अंश लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, लिखेंगे भैया बी एम बराबर, ठीक है बी नहीं एम बराबर, अब एक चीज ध्यान दो, ये -4 है भैया, -4 है, और इसको अपन क्या भेज देते हैं कहां पे, ऊपर। तो ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 के घात ये -3 गुणे 10 के घात ये +4 हो जाएगा। और नीचे कितना है, तो नीचे अब 800 बचा, और साइन 30 अंश का मान 1/2 बच गया। ठीक है भैया, तो ऊपर कितना हो जाएगा, m बराबर, ऊपर भैया 4 में से 3 गए तो भैया प्लस का 1 बच जाएगा, तो यहां केवल 16 यानी 160 बच जाएगा, 16 गुणे 10 बचेगा बस, तो 160 कह सकते हैं। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे काट देते हैं, तो भैया 2 चौके 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी तो भैया नीचे कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, 160 है और नीचे कितना है 400, तो m बराबर ये कितना आ जाएगा भैया, तो एक चीज देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। ठीक है, तो ये 4 चौके 16 यानी 0.4 में आ जाएगा, है ना, सीधा सीधा कट जाएगा, यानी 4 चौके 16 0.4, ये किस में आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर में। ठीक है भैया, एम्पियर मीटर स्क्वायर में, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना, सिंपल मजेदार क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं भैया आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 फेरों वाली तथा 15 सेमी गुणे 10 सेमी क्षेत्रफल की एक कुंडली 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, और कुंडली में 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है, तथा कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना कीजिए।
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब की बार देखिए प्यारे बच्चों, फेरों की संख्या दे दिया है, तो 100 फेरों वाली कुंडली है, तो n बराबर, n क्या है, फेरों की संख्या, तो भैया n का मान लिखेंगे, n बराबर कितना है, 100 फेरे। आगे चलते हैं, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, जो a का मान दिया है वो दे रखा है कि भैया 15 × 10, ठीक है, इतना, और ये सेमी स्क्वायर समझिए, क्योंकि सेमी गुणे सेमी दिया है, तो इसका मतलब ये 150 सेमी स्क्वायर है, तो इसको अपन 150 यानी 150 गुणे 10 के घात -4 ये मीटर स्क्वायर डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बताया ना कि भाई जब दूरी है तो सेमी में होता है, मीटर में बदलने के लिए 10 के घात -2 करते हैं, अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है यानी क्षेत्रफल में बदलना है तो 10 के घात 4 कर देते हैं। ये चीज दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि कुंडली में 0.4 एम्पियर की धारा यानी I बराबर 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है, तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तो मतलब भैया थीटा का जो मान है वो कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कह रहा है कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करिए, मतलब टाउ का मान निकालना है। देखिए ये भी सेम वही चीज है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, लटकाई गई कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण है भैया, तो ये भी प्यारे बच्चों सेम वही है, बट यहाँ पे अब की बार फेरों की संख्या दे दिया, तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा लग जाएगा, ठीक, यहां से। अब उसके बाद भैया अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो टाउ बराबर n का मान 100, ठीक है, I का मान 0.4 एम्पियर, B का मान भैया कितना दिया है, B का मान कहाँ दिया है, अच्छा 10 टेस्ला, उसको तो लिखा ही नहीं भाई, भूल गए, ठीक है, B का मान भी दे रखा है बच्चों, B का मान 10 टेस्ला दिया, तो यहाँ पे ये 10 टेस्ला हो गया। फिर उसके बाद भैया साइन देखिए हो गया, n हुआ, I हुआ, ओहो ए तो भूल गए, B डायरेक्ट लिखिए, I ए भी भूल गए, क्या दिमाग में चल रहा है भैया, 150 गुणे 10 के घात -4, इसको भी तो भूल गए ना। अब B लिखेंगे, B का मान 10 के बाद साइन कितना भैया 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो प्यारे बच्चों कितना होगा, टाउ बराबर, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, इसका गुणा अगर हम इसमें कर दें, ठीक, केवल 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 एक काम करते हैं, पहले देखिए, एक मिनट देखिए भैया, एक जीरो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे एक जीरो हो, एक जीरो यहाँ, तो 2 जीरो हो गया, 2 जीरो यहाँ है, 4 जीरो, तो इसको डायरेक्ट हम 10 के घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 यहाँ और एक एक ये। अब उसके बाद बच्चों ये भी क्या है, 10 के घात ये -4 है, ठीक है, उसके बाद इसको 15 चौके 60, 60 करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये 15 चौके 60 होगा, अगर देखिए भैया तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहां पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, तो ये 6 केवल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुणे, अब उसके बाद यहां साइन 90 डिग्री का मान रख देंगे, 1 होता है, ठीक, तो इसको अगर देखिएगा भैया, ये क्या है, 10 के घात -4, ये +4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल और केवल बचेगा भैया 6 न्यूटन मीटर, 6 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
ध्यान से समझिएगा। कह रहा एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कह रहा 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसे एक 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समांतर दिशा से प्रति समांतर दिशा तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। देखिए कह रहा है एक दंड चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है मतलब कैपिटल एम का मान, किसका मान? कैपिटल एम। कितना? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है कि इसे भैया 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है मतलब कैपिटल बी का मान कितना? 0.2 टेस्ला। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इसे चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समांतर दिशा से, समांतर का मतलब भैया अब यहाँ पे θ1 का भी मान दिया है और θ2 का भी मान दिया है। देखिए क्या बोल रहा है कि समांतर दिशा से, समांतर का मतलब 0 डिग्री से प्रति समांतर का मतलब 180 अंश तक भैया घुमाया जाता है। तब कह रहा है ऐसी सिचुएशन में किए गए कार्य की गणना। बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है भाई, आधे से ज्यादा काम हो गया। इनकी खास बात यही होती है, मान के चलिए जैसे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, भाई आपने क्या किया, पूरा वैल्यू रख दिया, फार्मूला रख दिया, मान लेते हैं टाइम नहीं मिला, आप नहीं कर पाए, तो प्यारे बच्चों तब भी आपको पूरे 1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यहां पर इन सब की खासियत यही होती है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि कोई भी यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव होता है, उसे घुमाने में किए गए कार्य के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है W बराबर mb, और कोष्टक में याद करो भैया cos θ1 माइनस cos θ2, यही फार्मूला तो होता है और हमने इसका डेरिवेशन भी करवाया है भैया इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब हम इसको वैल्यू इस पे पुट करते हैं। W बराबर m का मान कितना है 5, b का मान कितना है 0.2, कोष्टक में लिखेंगे cos θ1 का मान कितना 0 माइनस का cos θ2 का मान 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 दूना 10, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे केवल 1 हो जाएगा। पुणे में कोष्टक के अंदर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, माइनस रखेंगे और cos 180 अंश का मान -1। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा 1 गुणे ये कोष्टक के अंदर 1 और ये +1 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो W का मान आया, कहाँ लिखें यही लिख देते, जो W का मान आया 112 इतना जूल हो जाए। ठीक है, या साइड में ही लिख देते कि जो W का मान आया भैया ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 अर्थात 2। ठीक है, इतना जूल, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। हमने पहले ही आपको बताया था कि भैया ये जो चैप्टर है बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, और जितने टाइप के आपके फार्मूले थे भैया हमने सब पर आधारित न्यूमेरिकल को देख लिया है। ठीक है, अब इससे बाहर आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा।